हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। क्या आप जानते हैं भारत के मंदिरों और लोगों के घरों में इतना सोना है कि कई देशों का गोल्ड रिजर्व भी उसके सामने छोटा पड़ जाए। आखिर क्यों पीएम मोदी ने देशवासियों से सोना खरीदने से बचने की अपील की है? जानिए इस रिपोर्ट में भारत के खजाने का पूरा सच। भारत के पास कितना सोना है, जानिए पीएम मोदी की बड़ी अपील के पीछे की पूरी खबर। उससे पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं प्रीतु शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रीतु शुक्ला ऑफिशियल। देश और दुनिया की बड़ी खबरें। दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में बात करेंगे भारत के गोल्ड रिजर्व यानी सोने के भंडार की, और साथ ही समझेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से सोना खरीदने से बचने की अपील क्यों की है। दोस्तों, भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, बल्कि यह परंपरा, संस्कृति और निवेश का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। शादी हो, त्योहार हो, धनतेरस हो या कोई शुभ काम, भारतीय परिवार सोना खरीदना शुभ मानते हैं। लेकिन अब देश की आर्थिक स्थिति और वैश्विक हालात को देखते हुए पीएम मोदी ने लोगों से गैर जरूरी सोना खरीदने से बचने की अपील की है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारत के पास कितना सोना है और दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत कहाँ खड़ा है? तो आइए नंबर वाइज समझते हैं पूरी रिपोर्ट। भारत के पास कितना गोल्ड रिजर्व है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के पास फिलहाल करीब 880 टन से ज्यादा सोना मौजूद है। यह सोना भारत की विदेशी मुद्रा भंडार का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में आरबीआई लगातार सोना खरीदता रहा है ताकि आर्थिक संकट के समय देश मजबूत बना रहे। दुनिया के सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व वाले देश नंबर 1 पे अमेरिका है। अमेरिका सबसे ऊपर आता है। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा सोना रखने वाला देश है। अमेरिका के पास लगभग 8,133 टन सोना मौजूद है, यानी दुनिया के कुल सरकारी गोल्ड रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका के पास है। यही वजह है कि डॉलर आज भी दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी मानी जाती है। नंबर 2 पे आता है जर्मनी। जर्मनी के पास करीब 3,352 टन सोना है। यूरोप के सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में शामिल जर्मनी अपने गोल्ड रिजर्व को बेहद सुरक्षित मानता है। दोस्तों, नंबर 3 पे इटली है। इटली के पास लगभग 2,451 टन सोना मौजूद है। आर्थिक संकटों के बावजूद इटली का गोल्ड रिजर्व उसे स्थिरता देता है। नंबर 4 पे है फ्रांस। फ्रांस के पास करीब 2,437 टन सोना है। यूरोपीय देशों में फ्रांस भी गोल्ड रिजर्व के मामले में काफी मजबूत माना जाता है। नंबर 5 पे रूस। रूस के पास करीब 2,335 टन सोना मौजूद है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद रूस ने डॉलर की जगह सोने पर ज्यादा भरोसा बढ़ाया। नंबर 6 पे आता है चीन। चीन के पास लगभग 2,300 टन से ज्यादा सोना है। चीन लगातार अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो सके। दोस्तों, भारत किस नंबर पर है? भारत दुनिया के बड़े गोल्ड रिजर्व रखने वाले देशों में शामिल जरूर है, लेकिन टॉप देशों से काफी पीछे है। भारत के पास करीब 880 टन सोना है और यह दुनिया के बड़े गोल्ड रिजर्व देशों की सूची में टॉप 10 के आसपास आता है। लेकिन खास बात यह है कि भारत में लोगों के घरों में रखा सोना सरकारी रिजर्व से कई गुना ज्यादा माना जाता है। अनुमान है कि भारतीय परिवारों और मंदिरों के पास मिलाकर 25,000 टन से ज्यादा सोना हो सकता है। भारत का सोना कहाँ रखा जाता है? अब सवाल आता है कि सोना आखिर रखा कहाँ जाता है?
आरबीआई के वॉल्ट में भारत का एक बड़ा हिस्सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सुरक्षित वॉल्ट में रखा जाता है। विदेशों में भी रखा जाता है। कुछ सोना ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसी विदेशी बैंकों में भी सुरक्षित रखा जाता है। दोस्तों, मंदिरों में भारी मात्रा में सोना, भारत के कई बड़े मंदिरों में भी भारी मात्रा में सोना मौजूद है, जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर। दोस्तों, सिद्धि विनायक मंदिर, इन मंदिरों के पास हजारों करोड़ों रुपए का सोना और आभूषण बताए जाते हैं। पीएम मोदी ने अपील क्यों की? अब सबसे बड़ा सवाल, पीएम मोदी ने लोगों से सोना कम खरीदने को क्यों कहा? दरअसल भारत अपना ज्यादातर सोना विदेशों से आयात करता है। इससे देश का इंपोर्ट बिल बढ़ता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है। अगर भारत ज्यादा सोना खरीदेगा तो डॉलर ज्यादा खर्च होगा, और अगर डॉलर ज्यादा खर्च होगा तो रुपया कमजोर हो सकता है। दोस्तों, इसी वजह से सरकार चाहती है कि लोग फिलहाल जरूरत पड़ने पर ही सोना खरीदें। क्या होगा असर? अगर लोग कुछ समय तक सोना कम खरीदते हैं तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रहेगा। दोस्तों, रुपया स्थिर रह सकता है, आयात खर्च कम होगा, आर्थिक दबाव घट सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ज्वेलरी कारोबार और छोटे कारीगरों पर असर पड़ने की भी चिंता बढ़ गई है। फिलहाल यह मुद्रा सिर्फ सोने का नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और भविष्य की स्थिरता से जुड़ा हुआ है। आपकी क्या राय है? क्या देश हित में कुछ समय तक सोना कम खरीदना सही फैसला है? दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। मैं हूं प्रीतु शुक्ला। धन्यवाद।